अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा रहा। और आप लोग बताएं, आपका एडवेंट ऑफ कोर्ट का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? और हैंड रेस करें काइंडली जो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, तो मतलब यहाँ पे अभी 3 लोग हैं जो भी पार्टिसिपेट करें, तो बाकी आप लोगों को मतलब बताया गया है कि वो मैंडेटरी है सबके लिए। NS2 जो अभी ये बैच है, सबके लिए मैंडेटरी है इस सेशन में पार्टिसिपेट करना, एटलीस्ट जाना। यहाँ पे आप देखते हैं कि 10 o'clock एक सेशन होता है, उसमें स्टार्टिंग में तो लाइक हर बंदा वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है, लेकिन उसके बाद आप लोगों को लाइक हम हेल्प भी किया जाता है। और क्वेश्चन जो है वो जो हम कोडिंग होती है उसमें वो भी इलेबोरेट की जाती है। तो क्यों नहीं कर रहे हैं बाकी लोग पार्टिसिपेट, क्यों नहीं कर रहे हैं एडवेंट ऑफ कोड में? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हमें सिलेक्ट किया जाए वो NS2 उसके लिए सेशन बैच के लिए, तो काइंडली आप लोगों को जो है इन चीजों में लाजमी पार्टिसिपेट करना होगा। और ये मैंडेटरी है, इसकी वजह से सर ने कहा कि अभी आप लोग हैकाथॉन्स में भी ना जाएं। आप लोग क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बाकी लाइक जस्ट 3 लोगों ने मुझे बताया कि हाँ जी हम कर रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट? कोई आपका कोई इशू है, कोई रीजन है? आप लोग प्लीज शेयर करें। मैं मेरे लिए कॉलेज जाना, ट्यूशन जाना, तो ये सब मैनेज नहीं हो रहा था। ओके, तो बाकी लोग प्लीज इन चीजों को आप लोग सीरियसली लें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है वो CV बिल्ड हो, आपको आप फॉरेन स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं फुली फंडेड, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग CV चाहिए। और वो CV कैसे बनेगी? आपकी CV अच्छी कैसे बनेगी, कैसे बिल्ड होगी? ऑफ कोर्स इन्हीं कंपटीशन से, इन्हीं इवेंट से। तो प्लीज आप लोग पार्टिसिपेट करें। देखें, अगर हम जैसे बिगनर भी हैं तो उसमें हमें हमारे जो मेंटोर्स हैं वो हमें हेल्प कर रहे हैं उसमें, कोडिंग में वो हमें अंडरस्टैंड भी करवा रहे हैं कि वो किस तरह से, वो कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज हैं यूज करके जो आंसर है वो कैलकुलेट किया जाता है। और इवन कि हम जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें लर्न वहां से हम लर्न करते हैं। इवन कि अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, तो मुझे भी स्टार्टिंग में नहीं पता था कि अच्छा हमारे पास जो इनपुट है वो इतनी सारी भी हो सकती है। मुझे तो वही पता था कि हम थोड़ी थोड़ी इनपुट। अब आप यहाँ पे देखें तो हमें वो पेजेस मिलते हैं, 20 to 18 पेजेस होते हैं, समटाइम्स 3 to 4 पेजेस होती हैं, इतनी ज्यादा इनपुट होती है। और उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है, ये भी एक न्यू चीज है जो हमने लर्न की है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम क्या कर सकते हैं, इन सेशन में जाकर एटलीस्ट वहां पे थोड़ा देर वेट करके हम देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है ऑफ कोर्स, पेशेंस के साथ, क्योंकि मॉर्निंग में जैसे ही हम वो सेशन लाइव जाते हैं सेशन में, तो सब क्या है उस वक्त या तो क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, या हर बंदा ट्राई कर रहा होता है कि अच्छा हमें कोई अच्छा बेटर सोल्यूशन मिल जाए, कोई अच्छा कोड मिल जाए जिससे हम अपनी आउटपुट ले सकें। तो काइंडली आप लोगों से फिर मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये सर ने कहा है, सर जफर साहब ने, उन्होंने कहा है कि आप लोगों को लाजमी है इसमें पार्टिसिपेट करना। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। यस मैम, आयशा आप जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, अस्सलाम तो वालेकुम। जी जी सर, वालेकुम अस्सलाम। कौन है आपका? कैसे मैम हैं आप? मैंने जो है ना उसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो मैंने प्रोग्राम पढ़ा तो मुझे उसकी कुछ समझ ही नहीं आ रही है, तो क्या करना चाहिए मुझे उसके लिए? तो सर आपने देखा कि हम वहाँ पे 10 AM पे एक सेशन है जिसमें लाइक हम गूगल मीट का जो लिंक है वो शेयर करते हैं। तो वहाँ पे अगर आपको इवन की प्रॉब्लम भी समझ नहीं आती, तो बार बार उसको रिपीट कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग, एटलीस्ट प्रॉब्लम तो अंडरस्टैंड हो, कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। फिर ये है कि फिर कोड भी आपके साथ शेयर हो जाता है, मतलब कि हम कि ये कोड किस तरह से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी आउटपुट लेने के लिए, वो भी इलेबोरेट किया जाता है। तो सर आपको वहां पे आना चाहिए अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस हवाले से। ठीक है मैम, श्योरली ज्वाइन करता हूँ सुबह। ओके, थैंक यू सो मच। यस मैम, आप कंटिन्यू करें। ओके, असाइनमेंट के रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं।
ओके, इसका मतलब है सारों को असाइनमेंट क्लियर हो गई थी, और मैंने आपकी असाइनमेंट्स चेक की थी, अच्छी थी आपकी असाइनमेंट्स। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स थी, वो मैंने कर दी थी। और यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास। यहाँ पे कहा गया है कि फेक पाइथन को आपने रिप्लेस करना है रियल पाइथन से। तो यहाँ पे आपने रिप्लेस का फंक्शन यूज करके इसको सॉल्व करना था। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने दूसरा मेथड भी यूज किया हुआ है, वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली रिप्लेस का कहा गया, तो आप काइंडली रिप्लेस को ही यूज करिएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आज से। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्लास में जो पढ़ा था आपने से, काइंडली कोई जल्दी से रिवाइज कराएगा विद इन 2 to 3 minutes। एनीवन? मेरी यस मैम। आवाज आ रही इसमें यस मैम, इसमें हमने जी? स्ट्रिंग मेथड पढ़े थे, बिल्ट इन मेथड पढ़े डिफरेंट। इसमें हमारे पास अपर केस होता है, लोअर केस, कैपिटलाइज, सॉर्टेड और जॉइन का ओके। फंक्शन यूज करते हैं। इसमें कहते हैं कि कोई भी स्ट्रिंग हमारे पास हो, तो उसमें जब हम अपर केस अगर यूज करते हैं तो हमारे पास स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर होता है ना, तो उसका वो अपर केस में कन्वर्ट करता है। तो अपर सारी जो स्ट्रिंग होती है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। एंड लोअर केस में ये होगा कि जब हम उसको वेरिएबल नेम डॉट लोअर जब करते हैं तो देन हमें लोअर केस में सारे कैरेक्टर को लोअर केस में चेंज कर देगा। एंड जो कैपिटलाइज होगा उसमें हम वो जो स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसको वो कैपिटलाइज कर देगा। एंड जो सॉर्टेड होता है, सॉर्टेड फंक्शन ये काम करता है कि जो वो जितने भी हमारे पास स्ट्रिंग होगी, कोई स्पेस होगी, स्पेशल कैरेक्टर होंगे, उनको प्रॉपर प्रॉपर पैटर्न से सेम ऑर्डर में कन्वर्ट करता है। सबसे पहले इसमें स्पेस और कैपिटल लेटर, एंड आफ्टर दैट जो नंबर वगैरह होंगे जो भी वो उसमें कर देता है। एंड जॉइन का फंक्शन होता है, जॉइन किसी भी स्ट्रिंग के अंदर हम जॉइन ये काम करता है कि वो हम स्पेशल कैरेक्टर, स्पेस वगैरह कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल हैश, एंड का फंक्शन, कोई स्टैरिक वगैरह कुछ भी हम उसमें ऐड करा सकते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के अंदर ये क्या हुआ है कि हमें कोई स्ट्रिंग दी हुई है, एक्स को वेरिएबल असाइन किया हुआ है, स्ट्रिंग है पाइथन के नाम से, प्रिंट एक्स डॉट कैपिटलाइज। जब हम उसको कैपिटलाइज करेंगे तो देन जो उसका हमारे पास पहला कैरेक्टर होगा वो कैपिटल हो जाएगा। एंड सेकंड हमारा स्ट्रिंग वन जो दी हुई है उसमें हमारे पास प्रोग्रामिंग है, रैंडमली हमें उसमें अल्फा कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, स्मॉल भी हैं और अपर केस में भी हैं। जब हम उसको अपर केस में कन्वर्ट करेंगे तो देन वो हमारे पास सारे के सारे जो कैरेक्टर्स होंगे वो अपर केस में आ जाएगा। एंड ओके देन सर, जो हमारे मोहित, पास वेल डन। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे मैंने इस सेल में लिखा हुआ है हेलो, ठीक है, जी मैम। और इसे कहा है कि इसको सॉर्ट कर दो। तो आप जी मैम, काइंडली मुझे बताएंगे कि ये इसको किस तरह से सॉर्ट करेगा, इसका आउटपुट क्या हो सकता है? सबसे पहले मैम जो कैपिटल होगा इसमें मैम वो हमारे पास आएगा, एच आएगा। उसके हम्म। बाद जो भी एबीसी हमारे पास ऑर्डर वाइज है ना वो आ जाएगी। ए के बाद एच के बाद ई आ जाएगा, एल अच्छा, एल और ओ आ जाएगा। मुझे बताइएगा कैपिटल एच सबसे पहले क्यों आएगा? हमने तो कहा ना इसने अल्फाबेटिकली इसको अरेंज करना है, तो एच को ये क्यों ले रहा है सबसे पहले? मैम इसको ये तो आज की ई को लेना आज की चाहिए। जी मैम, इसको तो ई को आज के लेना चाहिए, ई को क्यों आज नहीं आज लेगा? के आज के कोड के पैटर्न पे ये एच को पहले लेगा मैम। ओके ओके, वेल डन, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम स्टार्ट। रिमूव वाइट स्पेसेस। कुछ और भी मेथड थे, आप में से कोई और एक्सप्लेन कराना चाहेगा, रिवाइज कराना चाहेगा? सर मोहित के अलावा। जी सर कासिम, आपका हैंड रेज है। जी मैम, मैं कराता हूँ। ओके। कुछ फंक्शंस के बाद हमने ये पढ़े थे, काउंट, एंड विद, स्टार्ट विद और फाइंड। काउंट से हम चेक करते हैं कि कोई भी एक करेक्टर या सब स्ट्रिंग हमारी स्ट्रिंग में कितनी दफ़ा दोबारा अकर हुई है।
तो वो हमें काउंट करके नंबर दे देता है कि इतनी दफ़ा वो चीज़ रिपीट हुई है। जैसे नीचे हेलो वर्ल्ड में स्ट्रिंग जो वैल्यू हमने दी हुई है उसमें हमने चेक किया है कि एल कितनी दफ़ा आया है, तो वो काउंट करके हमें दे देगा। जैसे हेलो में 2 दफ़ा और वर्ल्ड में 1 दफ़ा आया है, तो टोटल वो 3 हमें आंसर देता है इसका। इसके बाद एंड्स विद है। एंड्स विद में ये हम बताते हैं कि हमारा जो स्ट्रिंग वैल्यू हमने दी हुई है उसके लास्ट पे क्या चीज़ है, मतलब वो एंड किस पे हो रही है। वो अगर वो ट्रू होगी तो वो आंसर हमें ट्रू देगा, अगर वो उस पे एंड नहीं हो रही तो वो हमें फॉल्स देता है। इसी तरह स्टार्ट विद में वो स्टार्ट करेक्टर या कोई भी सब स्ट्रिंग हम जो देंगे उसको चेक करेगा कि हमारी स्ट्रिंग उससे स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही। अगर उसका आंसर ट्रू हुआ तो वो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देता है। फाइंड में हम किसी भी चीज़ को चेक कर सकते हैं कि वो हमारी उस स्ट्रिंग वैल्यू में मौजूद है या नहीं है। जैसे हमने एक मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ा था, ये भी उसी तरह फाइंड करके बताता है कि वो चीज़ उसमें अवेलेबल है या नहीं हमारी स्ट्रिंग वैल्यू में। ओके, मुझे ये बताइएगा कि जैसे हमने यहाँ पे फाइंड फंक्शन यूज किया, पीछे क्या हमने कोई ऐसा ऑपरेटर पढ़ा है जिससे हमें ये पता चले कि उसका भी सेम यही काम था जो यहाँ हम फाइंड का काम कर रहे हैं? मैम मेंबरशिप ऑपरेटर में जैसे इन पढ़ा था हमने। आई थिंक सो आप थोड़ा सा उसको कर रहे हैं, मिक्सअप करें। देखिए, फाइंड में हमने ये करना होता है कि हमने इन पोजीशन फाइंड करनी होती है ना, कि एक चीज किस जगह पे पड़ी हुई है। तो इसके लिए हमने इंडेक्सिंग पढ़ी थी, ठीक है। हमने जब ये देखना होता है कि इस इंडेक्स पे हमारे पास क्या चीज पड़ी हुई है, या ये पता करना हो कि ये जो स्ट्रिंग का करेक्टर है ये हमारे पास किस जगह पे पड़ा हुआ है, तो फिर हम फाइंड का ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। तलाश करना कि ये कहाँ पे है। जैसे देखिए, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ प्रिंट बी डॉट फाइंड, और एन करेक्टर मैंने उसको दिया। तो उसने मुझे कह दिया कि आपका जो ये एन करेक्टर है वो -1 पे प्लेस हुआ है, जी जी। ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करती हूँ, क्योंकि अभी ऊपर बी वैल्यू में मेरे पास हेलो है, तो हेलो में एन है नहीं, तो मैं इसको जी सॉरी और कर देती हूँ। तो आप देखिएगा, आप मुझे बताइए इसकी इंडेक्सिंग में क्या आंसर आएगा जब तक ये 5 आना रन। चाहिए। क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। ओके, ओके। नेक्स्ट, एस्केप करेक्टर पढ़ा था आपने? आप में से जी अगर कोई इसका इसको गो थ्रू। फाइंड में वो इंडेक्स नंबर हमें बताता है। हाँ जी, फाइंड में हम ये करते हैं कि हमने ये पता करना ना कौन सी पोजीशन पे है, तो वो हमें उसका इंडेक्स नंबर बता देता है कि भाई आपका ये वाली वैल्यू इस जगह पे पड़ी हुई है, और ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर में जस्ट वो ट्रू फॉल्स हमें बताएगा कि अगर जी, वो होगा तो। मेंबरशिप ऑपरेटर में ये होता है कि हमने बस ये फाइंड करना होता है कि आया ये फलां चीज यहाँ पे मौजूद है या नहीं है। अगर तो वो मौजूद होगी तो वो हमें उसका आंसर ट्रू देगा, अगर वो हमारे पास मौजूद नहीं होगी तो वो उसका आंसर फॉल्स देगा। और उसके लिए हम वैल्यू यूज कर रहे होते हैं इज की या इज नॉट की, ठीक है। ओके। अभी हम नेक्स्ट भी करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एस्केप करेक्टर करवाइएगा कोई नेक्स्ट स्टूडेंट, सर कासिम के अलावा। मैम महनूर है हमारे साथ, तो काइंडली आप करवाइएगा। ओके, एनीवन एल्स? यस मैम, मरियम अमजद हैं। मैम मरियम अमजद, आप करवा लें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाँ जी। मुझे इसका कुछ नाम ज़्यादा याद तो नहीं आ रहा, क्योंकि मैं अभी इसकी रिपीट क्लास ले रही थी बैठी फेसबुक से ना। कोई बात नहीं, आपको जितना इसके बारे में नॉलेज है आप शेयर करें, बाकी बाकी स्टूडेंट्स हेल्प करेंगे आपकी। एक्चुअली हमारा यहाँ पे आपसे रिपीट करवाने का मकसद यही होता है कि आप पार्टिसिपेट करें क्लास में, ठीक है, आपकी कंफ्यूजन दूर हो। और एक जो डर होता है कि हम गलत बोलेंगे या पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो आपके डर को ओवरकम करना।
जी नो मैम, आई नो आप ठीक कह रही हैं बिल्कुल। लेकिन इसके अबाउट थोड़ा मुझे ज़्यादा क्लियर नहीं है, आप ही बता दें मुझे। ओके, मैं चाहूंगी कि कोई और स्टूडेंट इसको करवाए। मैं सर बिलाल बताऊं? हैं हमारे साथ। बता जी दूं? सर, है प्रताप हैं, प्रताप हैं। बताऊं मैं? जी जी। अच्छा जी, स्केप कैरेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जी स्केप स्केप कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर इलीगल यूज ऑफ कैरेक्टर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें तीन तरह के बेसिकली हमने पढ़े थे, और ये यूज करने के लिए हमें एक स्पेशल कैरेक्टर दिया हुआ है बैक स्लैश का। बैक स्लैश के साथ अगर हम टी लगा देंगे तो वो दो जो वर्ड्स हैं उनके बीच में एक टैब क्रिएट कर देगा, यानी स्पेस क्रिएट कर देगा। बैक स्लैश के साथ अगर हम एन लगा देंगे तो जो उसके आगे जो भी कुछ लिखा होगा वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। बैक स्लैश के साथ अगर अगर हमने कोई बीच में कॉमास और कोट्स वगैरह ऐड करने हैं तो बैक स्लैश कोट और वो जो करेक्टर है वो यानी कि जो भी वर्ड है उसको लिख के फिर बैक स्लैश और जो कॉमास हैं या यानी कि इन्वर्टेड कॉमास हैं, ये जो भी हैं उसको अगर हम क्लोज कर देंगे तो वो चीज़ जो हम जब उसको प्रिंट करेंगे तो वो इन्वर्टेड कॉमास में आ जाएगी, सिंगल कोटेशन में आ जाएगी या डबल कोटेशन में आ जाएगी, वो जैसे आप चाहें उसको वो कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आपने वो ऊपर अगर आप थोड़ा सा इसको करें तो मैं एक चीज़ और भी उसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ। वो ऊपर जो हमने एंड्स विद वाला पढ़ा था और स्टार्ट्स विद वाला पढ़ा था, उसमें ये है कि हम लोग जो है स्टार्ट्स विद और एंड्स विद के अंदर अगर हमारे पास जो स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो अगर ज़्यादा बड़ी हो तो उसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि हम उस स्पेसिफाई कर दें एक लेटर को या उस वर्ड को, और उसके लिए हम रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं कि क्या ये जो करेक्टर है या ये जो वर्ड है वो इस रेंज के अंदर ये चीज जो है वो एंड हो रही है कि नहीं हो रही। यानी कि हमने ये नीचे जो एग्जांपल पढ़ी है, जैसे कि ये हेलो वर्ल्ड है। हेलो वर्ल्ड में आपने कहा कि जी बी डॉट एंड्स विद LLOW। अगर इसके साथ ही अगर हम कॉमा लगा के इसकी अंदर रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं कि क्या ये वर्ड जो है, ये जो स्पेसिफिक वर्ड है, ये अगर स्ट्रिंग की लेंथ काफ़ी बड़ी हो तो उसके अंदर हम रेंज डिफाइन कर देंगे कि ये इंडेक्स नंबर 3 से स्टार्ट होके इंडेक्स नंबर 10 पे जा रहा है, तो क्या ये इस इंडेक्स के बीच में ये वर्ड एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसी तरह ही स्टार्ट्स विद के साथ भी है, उसके लिए भी हम रेंज डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि ये लेटर एल लिख के साथ कॉमा लगा के और वो रेंज दे दें, यानी इंडेक्स 3 से इंडेक्स 10 कर दें या इंडेक्स 10 से इंडेक्स 20 कर दें, वो डिपेंड करता है कि हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो क्या है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। जी ऐसा ही है। देखिए, अब ऐसा तो नहीं है कि अब हमारे पास अगर हेलो वर्ड लिखा हुआ है तो इसमें जरूरी नहीं है कि मैं कुछ स्पेसिफिक करेक्टर जी लूँ और लिखूं कि ये इससे स्टार्ट हो रहा है। ये नहीं, मैं पूरा वर्ड भी राइट कर सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पूरा वर्ड वर्ड लिखा हुआ है तो इस पे ये एंड हो रहा है तो मैं ये कंप्लीट वर्ड भी राइट कर सकती हूँ। ठीक है। ओके सर, काइंडली मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे जब हमने बैक स्लैश और सिंगल कोट लगा के करेक्टर राइट किया, हमने ये ऐसे क्यों किया? हम इसको सिंपल भी तो इस तरह से भी तो लिख सकते थे। अगर मैं बैक स्लैश को रिमूव कर दूं और सिंपल कोट्स लगा दूं, इस तरह से हम इसको इस तरह से क्यों नहीं लिख सकते? मैम वो स्ट्रिंग की जो सिंटेक्स है वो डिस्टर्ब हो जाएगा ना, इसलिए इसको बैक स्लैश डाल के उसको कोट्स में डल रखा है ताकि वो स्ट्रिंग का जो हमारा वो सिंटेक्स है वो डिस्टर्ब ना हो। ओके, वेल डन। जी, इसका ये है, देखिए हमारे पास अगर एक स्ट्रिंग दी हुई है तो उसके अंदर अब हम एक सब स्ट्रिंग क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, वो एरर दे देता है, वो कह रहा होता है कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। तो अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है और उसके अंदर हम एक और स्ट्रिंग जनरेट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बैक स्लैश का साइन लगा के और कॉट का साइन लगा के इस तरह से करेंगे तो ये देखें हमारे पास नीचे आउटपुट में वो स्ट्रिंग शो हो जाती है। ठीक है, और बैक स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। ठीक है, अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम एक लाइन में काम किया हुआ है और हमारे पास अगर नेक्स्ट पैराग्राफ है और हम ये चाह रहे हैं कि ये पैराग्राफ हम नेक्स्ट लाइन से शो स्टार्ट करें, तो उसके लिए हम बैक स्लैश एन का ऑप्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। काइंडली ये भी रिपीट करवाए, रिवाइज करवाइएगा। एनीवन? अगर सर बिलाल हैं हमारे साथ तो काइंडली आप करवाइएगा। अच्छा,
काइंडली पार्टिसिपेट किया करें। जब आप बिल्कुल आगे से रिस्पॉन्स नहीं देते तो टाइम वेस्ट होता है क्लास का भी, और इतना क्लास की पार्टिसिपेशन भी डिस्टर्ब होती है। काइंडली कोई भी ये रिपीट करवाए। मैं कराऊँ एनीवन? मैं? जी जी सर। नो प्रॉब्लम। और आपकी पार्टिसिपेशन देखी जाती है, ठीक है, आपकी अटेंडेंस मार्क होती है, तो उसके साथ रिमार्क्स भी लिखे जाते हैं कि कौन सा स्टूडेंट एक्टिव है क्लास में और कौन सा नहीं है। तो काइंडली पार्टिसिपेट किया करें। जी सर, जिन्होंने कहा था मैं करवाऊँ, काइंडली करवाएं। अब एक और भी साहब बोले थे, अगर आप वो कराना चाहते हैं तो वो करा लें, अगर आप कहती हैं तो मैं करा देता हूँ। आप करा ले, चले आप करा लें। अच्छा ठीक है। फॉर्मेट मेथड जो है वो बेसिकली अगर हमने कोई स्ट्रिंग लिखा हुआ है, उसके अंदर अगर कोई चीज़ हमने ऐड करनी है और उसको हमने जो उस जगह पे कोई स्पेसिफिकली कोई चीज़ को हमने रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मेट मेथड यूज़ करते हैं। और इसका सिंटेक्स ये है कि मिसाल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे अगर ले लें कि अगर हमने एक एक्स वेरिएबल इसमें एग्जांपल के तौर पे डिफाइन किया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है आई डोंट नो, आगे हम इसका जो सिंटेक्स है उसके लिए हम ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, और आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, ये एक स्ट्रिंग लिखी हुई है हमने, जहाँ पे ये हमने इस स्ट्रिंग के अंदर कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करनी है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मेट मेथड यूज़ कर रहे हैं। और इसकी जो जो वो है यानी कि सिंटेक्स है वो ये है कि एक्स डॉट फॉर्मेट प्रोग्रामिंग। अब जब हमने ये लिख दिया एक्स डॉट फॉर्मेट प्रोग्रामिंग लिख दिया है, तो जो फॉर्मेट की जो फंक्शन है हमारा वो ये करेगा, जहाँ पे हमने स्ट्रिंग के अंदर ये कर्ली ब्रैकेट डिफाइन की हुई है, तो ये वहाँ पे प्रोग्रामिंग ऐड कर देगा। और इसको ये लिखने का एक और भी तरीका है कि मिसाल के तौर पे अगर हमने ए इज इक्वल टू अली लिखा हुआ है जैसे नीचे वाली एग्जांपल में, उसमें अगर हम चाह रहे हैं कि ये चीज़ जो है हम इसको प्रिंट कर लें फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के तौर पे, तो हम उसके अंदर एफ, एक जो इसका सिंटेक्स है लिखने का वो है एफ लिख के इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर यानी कोटेशंस के अंदर हम वो अपना जो स्टेटमेंट है वो लिखेंगे, और साथ ही इसके अंदर जो है जो चीज़ हमने ऐड करनी है उसको वही तरीकेकार होगा कि जैसे कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे और उसको दोनों तरफ से कोटेशंस को क्लोज कर देंगे, तो वो चीज़ भी हमारी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं। इसका अगर हम ए इज इक्वल टू अली लिखा है, और अगर हम प्रिंट करके फॉर्मेट स्ट्रिंग करके लिखेंगे माई नेम इज ए, अब वो किया करेगा जब प्रिंट की आउटपुट आएगा तो वो इस तरह आएगा कि माई नेम इज ए की जगह वो अली प्रिंट कर देगा। ओके, वेल डन सर। सर काइंडली ये बताइएगा कि हम यूज क्यों करते हैं, इससे हमें कहाँ पे जरूरत महसूस हो सकती है। मैम अगर इसको अगर हमने एक स्ट्रिंग के अंदर कोई चीज़ अपनी चेंज करनी हो यानी कि वैल्यू को प्लेस करनी हो, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है, तो इसके लिए अगर हमने उस स्ट्रिंग के अंदर कोई खास वैल्यू पुट करनी हो तब भी यूज़ कर सकते हैं, या हमने अगर कोई ऐसी चीज़ करनी हो जिसके बाद हम कोई अपना जो आउटपुट आ रहा हो उसको एज अपने मतलब जैसे कोई भी जैसे एग्जांपल हमने ली हुई है अली, अगर हम कोई भी अपना नाम अगर मैं इसको चाहता तो ये भी लिख सकता था माय नेम इज अली पूरा लिखता, लेकिन मैंने उसको फॉर्मेट करके लिख दिया है कि माय नेम इज, और सिर्फ वो वेरिएबल हम वहाँ पे जो है वो ले आए हैं उसके अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर, तो पूरा मुझे लिखना नहीं पड़ा, सिर्फ माय नेम इज लिखा और वो अली साथ ही प्रिंट हो गया उसके। जी, वेल डन सर। य- और हम या ये भी कह सकते हैं। जी या जी फिर मैम अगर इसमें कोई चीज चेंजिंग करनी हो या फिर ऐड करना हो तो भी तो यूज कर सकते हैं ना। जी जी, देखिए, हम इसको इसलिए भी यूज कर सकते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि हम अगर कोई डॉक्यूमेंट्स बनाएं, आपने देखा हो कि कोई भी एप्लीकेशन हम ओपन करें तो वो नेम मांग रहे होते हैं ना स्टूडेंट से। तो अब मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, उनके नेम हमारे पास डिफरेंट है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं कि वो अपना नेम पुट कर सकते हैं और वो इसको यूज कर सकते हैं। जैसे अभी देखें, फर्स्ट लाइन थी आई डोंट नो, तो हमने इसको तीन चीजें इसके अंदर एट अ टाइम पुट कर दी, हमें बार बार लाइन नहीं लिखनी पड़ी। आई डोंट नो प्रोग्रामिंग, आई डोंट नो स्विमिंग, आई डोंट नो फॉल्स, यानी कि हमें बार बार रिपीट नहीं करना पड़ा। हमने जस्ट लिखा एक दफा प्रोग्रामिंग, दूसरी दफा स्विमिंग और तीसरी दफा फॉल्स, तो वो हमारे पास आउटपुट में शो हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है रिमूव वाइट स्पेसेस, ठीक है। आप में से अगर किसी को इसके बारे में कोई थोड़ा सा आइडिया हो तो कि इसमें क्या हो सकता है। अच्छा, देखिए, अब रिमूव वाइट स्पेसेस में क्या होता है, जब हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है, और हम उसके एंड से या स्टार्ट से कोई भी वैल्यू, कोई भी टेक्स्ट
ठीक है, उसको रिमूव करना चाह रहे हैं तो हम इस फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है, इसको स्ट्रिप बोलते हैं। देखिए उन्होंने लिखा वाइट स्पेस इज द स्पेस बिफोर एंड और आफ्टर द एक्चुअल टेक्स्ट, ठीक है, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है या तो उससे पहले होगा या उसके बाद में होगा, ठीक है। एंड वेरी ऑफन यू वांट टू रिमूव दिस स्पेस, और आप ये चाह रहे हैं कि आप इसको इस चीज को स्पेस को रिमूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप स्ट्रिप मेथड यूज करेंगे, ठीक है। द स्ट्रिप मेथड रिमूव्स एनी वाइट स्पेस फ्रॉम द बिगनिंग और द एंड। अब आपने ये बात जहन में रखनी है कि जो हमारे पास स्ट्रिप मेथड है ये या तो हमारे पास हमारी स्ट्रिंग के स्टार्ट से वैल्यू को रिमूव करेगा या एंड से करेगा, ऐसा नहीं है कि ये दरमियान से कर दे, ठीक है। अब देखें जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, मैंने लिखा हुआ एज हेलो, ठीक है, मैंने कहा प्रिंट एक्स, तो उसने मुझे नीचे आउटपुट में एक्स को प्रिंट करा दिया, ठीक है। फिर मैंने स्ट्रिप का फंक्शन लगाया प्रिंट एक्स डॉट स्ट्रिप, और मैंने स्टार्टिंग से ही को स्ट्रिप करवा दिया, ठीक है। तो उसने क्या किया, मुझे बाकी का आउटपुट दे दिया एल एल लो, ठीक है। अब देखें अगर मैं इसको दरमियान से करवाना चाह रही हूँ तो देखिएगा क्या होता है। देखिए उसने क्या किया, उसने मुझे पूरी की पूरी वैल्यू दे दी हेलो, क्योंकि उसको पता ही नहीं चला कि उसने काम क्या करना है, ठीक है। उस स्ट्रिप का काम यही है कि या तो वो स्टार्टिंग से वैल्यू को रिमूव करेगा या वो स्टार्टिंग से वैल्यू को रिमूव करेगा या वो एंड से वैल्यू को रिमूव करेगा, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, हेलो, क्लियर है। यस मैम, आ रही है। यस मैम, आ रही है। ओके ओके, मुझे लगा शायद मेरा इंटरनेट चला हाँ गया। जी मैम, आपकी अच्छा आवाज आ रही है। मुझे बताइएगा अब ये आउटपुट में क्या आंसर देगा? हेल देगा मैम, HEL। ओके ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेल है। मैं चाहूंगी कि आप में से काइंडली मैम कोई इसको एक मिनट, इसको जी तो जी, HEL करना चाहिए था इसने एच ई ही दिया है। मैम, L करना चाहिए था ना, HEL। 1 L रिमूव किया ना हमने तो। ये मैंने इसको ये रन नहीं हुआ है, सेल को दोबारा रन करें तो ये हेल्प ही देगा। नो मैम, देखे ना। मे बी एरर हो, हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। यस मैम। मम्मा अगला पानी तो दो। अब देखते हैं। शायद मैम हेलो, इसमें एक गिलास उसकी पानी वो जो है ना ओल्ड वैल्यू स्टोर की हो, इस वजह से वो वही दे रहा है। जी वही। अब क्या कर रहे थे हम? प्रिंट X डॉट स्ट्रिप LO। स्ट्रिप का फंक्शन यूज कर रहे थे, ओके। मुझे लिखवाइएगा। प्रिंट X डॉट स्ट्रिप ब्रेसेस ओके जी एंड हाँ जी, कोटेशन मार्क LO। कोटेशन मार्क मैम, एक मिनट। LO। हमने एल लो किया था, ओके। ये ब्रेसेस डबल आ गई है लास्ट वाली ब्रैकेट में। इसको हेल ही देना चाहिए, ये एल ओ क्यों दे रहा है, सॉरी ही क्यों दे रहा है? मे बी वो सेकंड वाले थर्ड वाले एल को भी कंसीडर कर रहा है इसमें। देखिए ना, अभी मैंने जब उसको दोबारा स्ट्रिप एच ई एल लिखा तो उसने मुझे ओनली ओ दिया, ठीक है। तो वो एल को ही कंसीडर कर रहा है, वो ये कंसीडर नहीं कर रहा कि हम डबल एल लिख रहे हैं या सिंगल एल लिख रहे हैं। हाँ जी, मैम शायद सेम करेक्टर को एक दफा आप ले में से रहा कोई कुछ कह रहा था? आप ओ को भी 2 टाइम्स लिख के करो जी तो जी, फिर यही मैं कह रही हूँ कि हम कोई और वैल्यू करके देखते हैं, कोई भी वैल्यू लिखवाइएगा, डब्ल्यू ओ कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यूज चेंज हो गई है ना।
ठीक है, लेकिन उसने मुझे हेल दे दी। तो उसके लिए एल जो है वो एक करेक्टर है, ठीक है, उसके लिए आई थिंक सो वो उसको एल ही कंसीडर कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि वो हमारे पास 2 टाइम है 3 टाइम है, वो उसको ये कंसीडर कर रहा है कि ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो मैंने उसको स्ट्रिप कर देना है, ठीक है, स्टार्ट से या एंड से। मैम जी इसमें मैम, शायद इसी वजह से नहीं हो रहा। डब्ल्यू को रिपीट करके देखें एक दफा दोबारा। जी जी सर। मैम डब्ल्यू को हम इसमें 2 टाइम करके चेक कर सकते हैं दोबारा एक दफा। ठीक है, ओके करके देख लेते हैं। एच HEWLWO करके देख लें। चलें ठीक है। देखिएगा आउटपुट, उसने फिर भी हमें हेल ही दिया। ओके सर। यस मैम। मैम ये रिपीटिंग वर्ड अगर साथ नहीं है, मतलब एक उससे पहले एक उससे बाद है, फिर इसको करें। जैसे डब्ल्यू जो है वो उधर से लिखे, एल से पहले और एक आई एल थिंक से सो बाद। फिर भी वो करेगा या नहीं, इस तरह मैं कह रहा हूँ। फिर नहीं करेगा, फिर वो हमें वैल्यू देगा। ये देखें AGWL, ठीक जी, है। वो साथ है फिर तब भी। जी यस मैम जी क्लियर जी हो गया। जी, वेल डन, आपने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इससे हमें भी सीखने को मिला कि क्या होता है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट सेल कोई भी रिवाइज करवाइएगा, इसको एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि अभी हमने ऊपर किया। इसमें इस तरह से मैम कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, एंड प्रिंट एक्स कराएंगे तो उसमें सबसे पहले वो प्रिंट कर देगा, एंड प्रिंट एक्स डॉट स्ट्रिप HE, तो इसमें HE को वो रिमूव कर देगा, LLO वर्ल्ड आ जाएगा। एंड प्रिंट एक्स डॉट स्ट्रिप एंड हेलो, तो हेलो को रिमूव कर देगा, एंड हमारे तो पास ये आ क्या जाएगा आएगा मैम। हमें को? यस मैम हेलो को स्ट्रिप करेगा तो आउटपुट में क्या आएगा? वर्ल्ड आएगा मैम, स्पेस के साथ आना चाहिए वैसे, एंड एक्स डॉट ओके, स्ट्रिप वर्ल्ड, और तो देन हमारे पास हेलो आ जाएगा स्पेस के साथ। ओके, लेकिन हमने प्रिंट एक्स किया तो उसने हमें हेलो वर्ड आउटपुट में दे दिया। स्पेस जब के साथ मैंने मैम। ही को स्ट्रिप किया तो उसने मुझे LL और वर्ड दे दिया, ठीक है। हेलो को किया तो वर्ल्ड आ गया, और वर्ल्ड को किया तो हेलो आ गया, ठीक है। रिमूव वाइट स्पेस के बारे में अगर किसी की अभी भी कोई क्यूरी है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। मैम एक्सक्यूज मी जी जी। मैम, टॉपिक तो वाइट स्पेसिस है, तो यहाँ तो हम करेक्टर रिमूव कर रहे हैं, तो इससे जो ये देखें वाइट स्पेस का मीन यहाँ पे यही है कि हम क्या करें, स्पेस। देखिए ना, अगर यहाँ पे मेरे पास H और E नहीं है, ये इन्होंने एक स्पेस कवर की हुई है मेरे पास, ठीक है। ये मैम अपनी इसके इनकी अंदर, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, और इसके अंदर अगर आप कोटेशन के बाद थोड़ी सी स्पेस दे दें और जी, उसके बाद हेलो लिखे ना, तो वो भी खत्म कर देता है ये। वो स्पेस को भी खत्म करता है। मैं यही बात करने लगी थी, थैंक यू सर। अब ओके देखें, मैम। मैंने स्पेस डाली, सॉरी मैंने यहाँ पे डबल है तो अच्छा मैं क्या करती हूँ। मैम इसके अंदर कुछ भी ना लिखें, आप HE भी ना लिखें, तो वो स्पेस खत्म करेगा। ओके सर। मैम कोटेशन भी हटा दें। स्ट्रिप का फंक्शन है ना, हमने स्ट्रिप का फंक्शन लगा दिया तो उसने स्पेस को रिमूव किया। मैम अगर कोटेशंस फिर हटा रहे हैं तो उससे वो कैसे पिक कर रहे हैं कि उसने स्टार्ट से स्पेस रिमूव की है या एंड से स्पेस रिमूव की है? देखें, जब हमने टेक्स्ट लिखा होता है तो उसको टेक्स्ट देख के पता चल जाता है कि स्पेस स्टार्टिंग पे है या एंडिंग पे है, ठीक है। उसका काम ही यही है कि उसने या तो स्टार्ट से वैल्यू को सॉरी स्पेस को रिमूव करना है या एंड से रिमूव करना है, ठीक है। दरमियान में अगर स्पेस है तो वो दरमियान में से तो रिमूव नहीं करेगा ना। या मैम आप दोनों में करके देख ले, अगर स्टार्ट में भी स्पेस करके वर्ड के बाद भी।
मैम ये जो स्ट्रिप होता है और ना, ये मैम ये जो राइट साइड से जो है ना वो वाइट स्पेस खत्म करता है। अगर इसके साथ आप एल स्ट्रिप लगा देंगी ना तो ये लेफ्ट साइड से वाइट स्पेस खत्म करेगा। यस सर। जी मैम, आपका क्या क्वेश्चन है? और मैम ये जो रिमूव मेथड है ये मतलब स्टार्ट से आई मीन दरमियान से नहीं होगा अगर मैं ये डबल एल। नहीं, ये दरमियान से वैल्यू को रिमूव नहीं करता, ठीक है। ये हमारे पास या तो स्टार्ट से वैल्यूज को रिमूव करेगा या एंड से वैल्यूज को रिमूव करेगा। मैम ये हेलो के जो HEL के दरमियान में अगर स्पेस देंगे तो फिर जो आउटपुट है ना वो HEL आएगा। आप ये कह रहे हैं हेलो के दरमियान में स्पेस दे दूं? HEL जी। जी, नेक्स्ट होइएगा। अब स्ट्राइप में जो है ना इधर HE लिखे ना तो वो फिर हमें वो सॉरी येलो लिखेंगे फिर HEL आउटपुट में हमें देगा। जी सर, क्योंकि उसने एल को रिमूव कर दिया और हेल हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। जी सही है मैम। अपने एंड पे भी करके देखिएगा, अगर कोई क्यूरी हो तो काइंडली पूछिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास रिप्लेस स्ट्रिंग। अच्छा, रिप्लेस से क्या हो सकता है, आप में से कोई बताएगा? मैम इसमें स्ट्रिंग को रिप्लेस हो जाएगी मतलब जो अंदर वाला जो करेक्टर होगा वो। जी, आपकी आपकी असाइनमेंट में भी एक क्वेश्चन था ऐसे ही, रिप्लेस स्ट्रिंग। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये नेक्स्ट पे है, मुझे ये था कि ऊपर ही है, हमने पढ़ लिया, ठीक है। रिप्लेस में क्या होता है, ये है कि हम एक चीज को खिसका के उसकी जगह पे कोई दूसरी चीज को रख दें, ठीक है। तो उसके नेम से जाहिर हो रहा है कि ये क्या करेगा, एक चीज को हटा के उसकी जगह पे दूसरी चीज को रख देगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग और उसमें एक वैल्यू स्टोर करवाई हेलो देयर, ठीक है। फिर मैंने नीचे एक और स्ट्रिंग ले ली, सॉरी वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग फॉर, और उसमें मैंने वैल्यू स्टोर करा दी हेलो वर्ल्ड। अगर अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं अपने स्ट्रिंग के अंदर किसी वर्ड मतलब किसी भी जगह पे किसी वैल्यू को रिमूव करके उसकी जगह पे कोई न्यू वैल्यू ऐड कर दूं, तो मैं क्या कर रही हूँ, देखिए अभी मैंने स्ट्रिंग फॉर लिया, यानी कि अपने सेकंड वाला वेरिएबल लिया, और मैंने उसके साथ रिप्लेस का फंक्शन लगा के जिस जगह पे मुझे वैल्यू को रिप्लेस करवाना है उस वैल्यू को पहले राइट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने वर्ड राइट किया, कॉमा लगा के मैंने हाई लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आप देख, मुझे आप बताएं इसका क्या आउटपुट हो सकता है? हेलो हाय आएगा मैम। जी, उसने वर्ड की जगह पे क्या कर दिया, एक तो हाय को रिप्लेस हेलो कर देगा। हाय। ठीक है, हम इसको सॉरी रेपलिट पे करते हैं। फुल ऐप पे ये एरर दे रहा है, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल लिया और मैंने उसमें वैल्यू स्टोर करा दी। नेक्स्ट मैंने कहा प्रिंट, ठीक है। ये देखें आउटपुट में हेलो हाय उसने प्रिंट करा दिया, ठीक है। आप फर्स्ट वाले करेक्टर को भी रिप्लेस करा सकते हैं, सेकंड वाले को भी करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिप स्प्लिट स्ट्रिंग। इसके बारे में आपको क्या लगता है कि ये क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है हमारे पास? मैम वो जहाँ पे आप स्प्लिट की वो देंगे वहां से उस करेक्टर को अगर खा, जैसे इसमें आपने लिखा हुआ है जो भी स्प्लिट के अंदर आप कोटेशन के अंदर लिखेंगी उस करेक्टर को वो खत्म कर देगा और जो है स्प्लिट करके उसको जो है एज अ लिस्ट दे देगा हमें स्ट्रिंग को। ओके, वेल बताइए कि ये कौन सा सर बोल रहे थे, मैं पिक नहीं कर पाई। मैं हैदर बात करूँ।
ओके, थैंक यू सर, वेल डन। अब देखिए सप्लीट का क्या मतलब होता है, अगर हम देखें तो सप्लीट का मतलब ये होता है ना कि दो चीजों को सेपरेट कर देना, मतलब अगर दो चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उनको सप्लीट कर रहे हैं, उनको डिवाइड कर रहे हैं, एक चीज को एक साइड पे कर रहे हैं और दूसरी चीज को दूसरी साइड पे कर रहे हैं, ठीक है। सप्लीट का हमारे पास काम भी यही है। अब ये क्या करता है कि अगर स्ट्रिंग के अंदर इसका क्या काम है, ठीक है, अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग दी हुई है और हम उस पे सप्लीट का फंक्शन लगा रहे हैं, तो ये क्या करेगा कि जिस जगह पे उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब लिस्ट हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल आइटम्स होती हैं, एक ही वेरिएबल होता है लेकिन उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल आइटम्स होती हैं, ठीक है। देखिए लिस्ट के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर तो यही है ना कि हम एक लंबी सी लाइन लिख सकते हैं, अ, और अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम दोबारा से फिर कुछ और नया ऐड करें तो फिर हमें दोबारा से एक नया वेरिएबल लेना पड़ता है और उसके अंदर अपनी वैल्यूज को स्टोर करवाना पड़ता है, ठीक है। तो लिस्ट में क्या होता है, हम मल्टीपल आइटम्स को एट अ टाइम हम स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तो स्प्लिट का काम भी यही है। देखें जैसे एग्जाम्पल में क्या किया, हमने एक वेरिएबल लिया मैसेज और उसमें हमने वैल्यू स्टोर करा दी। वी कैन यूज स्प्लिट मेथड टू चेंज आवर स्ट्रिंग इनटू अ स्प्लिट लिस्ट, ठीक है। तो मैंने स्प्लिट का फंक्शन यूज किया, यहाँ पे देखिए प्रिंट मैसेज डॉट स्प्लिट, और मैं कहाँ से स्प्लिट करवाना चाह रही हूँ अपनी स्ट्रिंग को, जहाँ पे स्प्लिट लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डबल कोटेशंस के अंदर स्प्लिट को राइट किया, तो आउटपुट में देखिए इसने क्या किया, वी कैन यूज के बाद इसने कॉमा लगा दिया, ठीक है, स्प्लिट की जगह पे, यहाँ पे स्प्लिट था तो यहाँ पे उसने कॉमा पुट कर दिया, यानी कि ये एक पार्ट हो गया मेरे पास वी कैन यूज, ठीक है। नेक्स्ट इसने क्या किया, मेथड टू चेंज आर स्ट्रिंग इनटू आ, ठीक है। उसके बाद फिर इसने ये देखें, इसके बाद इस वाली टर्म के बाद इसने फिर मेरे पास कॉमा लगा दिया, ठीक है, और फिर इसने मुझे लिस्ट लिख दिया। और आप ये भी देखेंगे कि देखिए यहाँ पे तो मेरे पास कोई ब्रैकेट थी ही नहीं जब मैंने स्ट्रिंग राइट की थी, लेकिन आउटपुट में मेरे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट्स शो कर रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने यही पढ़ा था ना कि लिस्ट के अंदर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं और कोमा से जो हमारे पास आइटम्स होती हैं या डाटा टाइप्स होती हैं वो सेपरेट हुई होती हैं, ठीक है। तो स्प्लिट का काम क्या होगा, ये हमारे पास स्ट्रिंग को, आप ये कह सकते हैं सिंपली स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। मैम यस मैम। बात सुने। जी जी मैम ये जो रेड लाइन लिखी हुई है, वी कैन यूज स्प्लिट जी जी स्प्लाइट मेथड, मैम इसको 2 पीसेस में डिवाइड करना था ना। टू पीसेस में, मैंने तो नहीं कहा टू पीसेस में। देखिए इसने क्या करना है, स्प्लिट का काम क्या है, जहां जहां पे, अब देखिए ना, अगर मैं यहाँ से स्प्लिट रिमूव कर देती हूँ ना तो फिर इसके टू पीस हो जाएंगे, जितने टाइम्स वो हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब देखें एक कोमा लगा, वी कैन यूज एक पार्ट मेथड टू चेंज स्ट्रिंग इनटू सेकंड पार्ट, ठीक है, ठीक है फिर। ठीक है। मैम वर्ड फिर बाय वर्ड स्प्लिट कर दें तो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल। मुझे दोबारा बताइएगा। वर्ड बाय वर्ड स्प्लिट कर दें। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि वर्ड बाय वर्ड, देखिए जो भी वैल्यू हमारे पास जितनी दफा भी यूज हो रही है उतनी दफा ये इसको स्प्लिट कर देगा। मैं क्या करती हूँ, हम्म, मुझे लिखवाइएगा कोई भी वैल्यू अपने पास से स्ट्रिंग की। मैम ये स्प्लिट जो यहाँ पे लिखा है आपने, इसके अंदर जो कोटेशन दिए ना, ये खाली कोटेशन लगा देना तो ये वर्ड बाय वर्ड इसको लिस्ट बना देगा। ये हटा के इसके अंदर स्पेस दे दें थोड़ी सी, बीच में कोटेशन लगा के स्पेस दे दें। अच्छा हाँ ये अब ये को वर्ड अब बाय ये क्या वर्ड। करेगा, अब देखिए हमने स्पेस दे दी, तो जहां जहां पे हमारे पास स्पेस, वही बात होगी, जो वर्ड जितनी दफा आ रहा होगा उतनी दफा वो उसको वहां वहां पे कॉमा कर देगा, ठीक है। अब देखिए सर ने बताया कि आप क्या करें, स्पेस दे दें यहाँ पे, तो मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर हर वर्ड के पास स्पेस मौजूद थी, तो उसने क्या कहा किया, वहां वहां पे मेरे पास कोमा दे दिया, ठीक है। वी के बाद कोमा, कैन के बाद कोमा, यूजेस के बाद कोमा, स्प्लिट, ठीक है। ठीक है मैम। किसी और का कोई क्वेश्चन? मैम ये तो फिर एक लिस्ट बन गई ना, जी मुकम्मल जी जितनी भी हमारे स्ट्रिंग को उसने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। जी, स्प्लिट का काम ही यही है कि जो हमारे पास स्ट्रिंग होगी ना उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि स्ट्रिंग को लिस्ट में अगर कन्वर्ट करना हो तो स्प्लिट फंक्शन यूज होता है, ठीक हो गया। जी जी। अच्छा ये स्ट्रिंग हम पहले पढ़ चुके हैं,
आप में से काइंडली कोई ये रिवाइज करवाइएगा। कोई न्यू मेंबर करवाइएगा। एनीवन, कोई भी करवा दे। मैं हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने स्ट्रिंग से मैं ही करा दूं? स्टार्ट किया था। जी सर। मैम ये तो कह रहे हैं कि बस स्ट्रिंग चेंज नहीं कर सकते हम। हमने इंडेक्स वैल्यूज में जीरो में आई रिप्लेस करने की ट्राई की है तो उसने नहीं किया, एरर दे दी। मैं बताऊं, ये बेसिकली जो स्ट्रिंग्स होती है ना, ये जो है ना इम्यूटेबल होती हैं। तो इसके लिए अगर हम किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर को अगर हम इंडेक्स के ऊपर जो एक स्पेसिफिक, बेसिकली ये सारी इंडेक्स्ड हैं वैल्यूज, यानी कि एस का भी इंडेक्स है, हर एक कैरेक्टर का एक इंडेक्स है, स्पेस का भी इंडेक्स है। लेकिन अगर हम उस इंडेक्स पे किसी भी वैल्यू को चेंज करना चाहेंगे ना, तो इंडेक्स ये स्ट्रिंग के अंदर ये फंक्शन नहीं है, ये इसको सपोर्ट नहीं करता, ये उसको चेंज नहीं करने देगा। ये है बेसिकली इसका फंक्शन कि ये स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल्स है। ठीक है। अब देखिए, हम ये भी सोच सकते हैं कि हमने रिप्लेस का फंक्शन पढ़ा, हमने क्यों पढ़ा। हम इंडेक्सेस भी तो यूज कर सकते थे, उसमें तो हम यही काम करते एक जगह पे दूसरी जगह को प्लेस कर दें और हमारा काम खत्म। ठीक है, हमने रिप्लेस का फंक्शन इसीलिए पढ़ा क्योंकि जो स्ट्रिंग्स है हमारे पास वो म्यूटेबल नहीं है। ठीक है, हम एक इंडेक्स, क्योंकि इसके अंदर हर करेक्टर की हमारे पास एक पोजीशन है। ऐसा नहीं है कि एज अ वर्ड ये ले रहा हो। जैसे आगे हम लिस्ट में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो लिस्ट में वो क्या करते हैं, पूरी पूरी आइटम को ले रहे होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैंने इसको जब स्ट्रिंग जीरो, यानी कि मैंने इसको कहा जीरो इंडेक्स पे मेरे पास आई को प्लेस करवा दो, तो उसने मैम मुझे अगर एरर दी। अगर हम रिप्लेस फंक्शन से स्ट्रिंग को चेंज कर रहे हैं तो फिर ये तो म्यूटेबल हुई ना, चेंजेबल हुई हमारे पास। देखिए, हम रिप्लेस करें, हम चेंज नहीं करें। एक चीज को हटा के उसकी जगह पे दूसरी चीज को रख रहे हैं। ठीक है, रिप्लेस का फंक्शन लगा रहे हैं। अभी अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछिएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लिस्ट। लिस्ट हमने ऊपर थोड़ा सा डिस्कस किया था इसके बारे में। काइंडली आप में से कोई बताना चाहेगा कि इसमें क्या है। जी मैम, हम लिस्ट में कोई मल्टीपल वैल्यू आइटम जो होते हैं वो हम ऐड कर सकते हैं और उसमें रिमूव भी कर सकते हैं, और बाद में भी हम उसमें कोई आइटम ऐड करवा सकते हैं। ओके सर तैयब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि यहाँ पे मल्टीपल आइटम से मुराद क्या है आपकी। मल्टीपल आइटम से मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं कि इससे क्या मुराद है। मल्टीपल वैल्यूज मैम, जिस तरह 5 हमारे पास है, या जैसे हमने वैल्यूज दी हुई हैं लिस्ट में चीजें। ठीक है, आप ये कह सकते डिफरेंट हैं डेटा टाइप्स। कि हम डेटा टाइप्स, ठीक है, हर तरह की डेटा टाइप को हम इसके अंदर लिख सकते स्ट्रिंग हैं। भी, फ्लोट भी, इंटीजर भी। जी, ठीक है, स्ट्रिंग भी राइट कर ओके सकते मैम। हैं, फ्लोट भी राइट कर सकते हैं, इंटीजर टाइप भी ले सकते हैं, बोलियन टाइप भी ले सकते हैं। ठीक है, 4.3 डेसिमल में है तो ये हमारे पास फ्लोट टाइप है। ठीक है, जो डबल कोटेशन में है स्ट्रिंग टाइप होती है। ठीक है, जो इंटीजर है वो तो पता है 0 to 9 न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है, उनको इंटीजर कहते हैं। और जो हमारे पास ट्रू या फॉल्स हो उनको हम बोलियन टाइप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उन्होंने क्या लिखा हुआ, लिस्ट आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल गया कि अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास मल्टीपल आइटम्स है, ठीक है, और हमें बार बार उसको अलग से, जैसे देखें अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो मुझे क्या करना था, मैं पहले यहाँ पे एक वेरिएबल देती और उसके अंदर कूल को स्टोर कराती, फिर नेक्स्ट एक वेरिएबल देती उसके अंदर 5 को। ठीक है, लिस्ट का ये काम है कि हम एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं, हमें बार बार वेरिएबल को इंट्रोड्यूस नहीं कराना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर्ड चेंजेबल अलो डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, इसमें हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं 5 है तो मैं इसकी जगह पे कुछ और भी राइट कर सकती हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग की तरह नहीं है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि मैं 0 इंडेक्स पे आई को रखना चाह रही थी, ऐसा काम लिस्ट में हम कर सकते हैं। ठीक है, अलो डुप्लीकेट में क्या है कि हम एक से ज्यादा वैल्यूज को दोबारा राइट कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, मैं कूल को देख लें, यहाँ पे कूल है तो मैंने दोबारा भी कूल राइट किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट आइटम्स कैन बी ऑफ एनी डाटा टाइप।
ठीक है, इसकी कोई भी टाइप हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ स्ट्रिंग टाइप हो या सिर्फ इंटीजर टाइप हो, ठीक है, या सिर्फ फ्लोट टाइप, ये सारों का मिक्सचर भी हो सकता है। जैसे अब फर्स्ट एग्जांपल देखें तो उसमें मैंने क्या लिखा हुआ, लिस्ट 1 इज इक्वल टू, मैंने आपने लिस्ट का सिंटेक्स याद रखना है कि इसके लिए हम ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। फिर मैंने अंदर अब मल्टीपल आइटम्स राइट कराई, कूल 5, ठीक है। फिर मैंने उसे क्या कहा, प्रिंट करवा दो लिस्ट 1 को, ठीक है। आप ये ना देखें कि यहाँ पे मैंने लिस्ट 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये लिस्ट ही है, मैं कोई भी वेरिएबल का नेम दे सकती हूँ, ठीक है। फिर मैंने प्रिंट एक्स किया, यानी कि मैं अपने वेरिएबल का प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। और फिर मैंने टाइप, आप मुझे बताएं कि इसका आउटपुट क्या हो सकता है। ऑब्जेक्ट, सॉरी मैम, ये हाँ ऑब्जेक्ट आएगा इसका, इसकी टाइप। इसकी आउटपुट टाइप लिस्ट प्रिंट करेगा और लिस्ट उसके आएगी। साथ डाटा लिस्ट टाइप प्रिंट करवा लिस्ट रहे हैं आएगी। ना कि इसमें लिस्ट कौन आएगी, टाइप क्लास की होगी तो लिस्ट आएगी। जी, जो टाइप क्लास होगी वहां पर लिस्ट आएगी, ठीक है। लिस्ट क्यों आ रही है काइंडली ये भी बताइएगा। मैम लिस्ट है, देखिए क्योंकि ये मैम स्क्वायर ब्रैकेट में जी, लिखे अभी हैं मैंने तो लिस्ट। बताया, तो स्क्वायर ब्रैकेट में है, और दूसरा ये है कि वो लिस्ट की सारी जो हमारे पास कंडीशंस होती है उनको फुलफिल कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैम लिस्ट ये तो नहीं हम्म। बताती तो इसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है, जैसे कि कूल इंटीजर और फ्लोट्स वगैरह और ये स्ट्रिंग पड़ी हुई है, अंदर वाला डाटा तो नहीं बताती ना। अगर हमने किसी अंदर वाला डाटा उससे पूछना हो तो उसके लिए तो इंडेक्सिंग यूज करेंगे ना मेरे ख्याल में। जी जी जी, आप बिल्कुल ठीक है। अगर हम ये चाह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक पोजीशन पे हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी हुई है तो उसके लिए हम डेफिनेटली इंडेक्सेस यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ। लेंथ के बारे में हमने ऊपर स्ट्रिंग में पढ़ा था। अच्छा, मुझे बताइएगा, अभी आपने लिस्ट पढ़ा तो आपको लिस्ट में और स्ट्रिंग में कोई डिफरेंस पता लगा हो, कोई डिफरेंस है इन दोनों में। जी मैम लिस्ट डिफरेंस में है, स्क्वायर लिस्ट में ब्रैकेट इंटीजर आ सकती है जबकि स्ट्रिंग में कोई भी इंटीजर नहीं आ सकता, और फिर नहीं मैम ये चेंज भी हो सकती और नहीं है, नहीं, फ्लोट हम भी और आ वो सकती है स्ट्रिंग, चेंज लिस्ट नहीं में, हो हाँ सकती। एक मिनट, और अभी एक सर ने कहा स्ट्रिंग में हम इंटीजर राइट लिस्ट नहीं कर चेंज हो सकते। सकती है, स्ट्रिंग चेंज हो सकता, म्यूटेबल। इंटीजर क्यों नहीं आ सकते स्ट्रिंग में। है ना, इंटीजर भी आ सकते हैं, फ्लोट भी आ सकते हैं, लेकिन वो ना स्ट्रिंग ही कंसीडर्ड होंगे, जो डबल जी, इन्वर्टेड क्योंकि कॉमास वो में डबल कोटेशंस में होते हैं। ओके, वेल डन। अच्छा, लेंथ के बारे में बताइएगा, जब हमने स्ट्रिंग लेंथ पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था। मैम इसमें ये लिस्ट इन लिस्ट लेंथ में स्ट्रिंग। ये होता है कि जो जो भी वैल्यू है हमारी लिस्ट में उनमें कितने एक्चुअली वर्ड्स आई एम वगैरह हैं, आस्किंग कितने। अबाउट, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं स्ट्रिंग की लेंथ पूछ रही हूँ, लिस्ट की लेंथ नहीं। स्ट्रिंग लेंथ में हमने पढ़ा था कि वो जो हमने स्ट्रिंग की कैरेक्टर्स दी को स्पेस लेंथ वगैरह कितनी। काउंट करते हैं। ओके, वेल डन। करेक्टर्स को हम काउंट करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस एक्चुअली मैं चाह रही थी कि आपको पता चले, इसलिए मैंने पूछा कि लिस्ट स्ट्रिंग की लेंथ में क्या था हमारे पास। अब देखें लिस्ट की लेंथ में क्या होगा, हम पूरी की पूरी वैल्यू जो हमारे पास आइटम्स होंगी ना उनको कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल लिखवाइएगा मुझे लिस्ट की, मैं चाहूंगी कि आप लिखवाएं मुझे। फॉर 5 एग्जांपल इनवर्ट हेलो ओके, हेलो, नेक्स्ट 4.2 4.2, ठीक है। अभी हमारे फास्ट पास क्या हो गया, लिस्ट आ गई, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास, मैं ये चाह रही हूँ कि इसकी लेंथ क्या है। तो आप डिफरेंस देखिएगा, देखिए जब हम स्ट्रिंग में कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, ईच एंड एवरीथिंग को काउंट कर रहे थे, ऐसा ही है। अगर मैं इसको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करूँ तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, मुझे 5 को भी देखना पड़ेगा, मुझे कोमा को भी देखना पड़ेगा, मुझे सी को भी, ओ को भी, अगले वाले ओ को भी, एल को भी, ठीक है। स्ट्रिंग में हम इस तरह से करते थे, लेकिन लिस्ट में देखिएगा कि हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। यस मैम। स्ट्रिंग इसने क्या किया, 4 मुझे दे दिया, ठीक है। जितनी आइटम्स मेरे पास मौजूद होंगी ना उतना ये मेरे पास इंडेक्स दे देगा, ठीक है। आप यहाँ पे जितनी मर्जी चाहे अपनी स्ट्रिंग को लंबा कर सकते, सॉरी लिस्ट को लंबा कर सकते हैं, ठीक है। कोई यस मैम। वैल्यू राइट कर सकते हैं। अब देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे दिमाग में एक बात आ सकती है कि भाई देखें 5 दो टाइम है तो 5 को इसको एक दफा ही कंसीडर करना चाहिए, 5 तो एक वर्ड ही है ना, डुप्लीकेट है। लेकिन इसने क्या किया, लिस्ट अलाउ करता है ना मैम इसमें।
जी जी लिस्ट मैम, मैं अगर ये पूछने लगी थी आपसे। जी तो लिस्ट क्या अलाउ करते हैं, हमने कहा कितनी आइटम्स है हमारे पास, ठीक है। तो ये सारों को कंसिडर करेगा। आप इसकी एक बेस्ट एग्जांपल ये जहन में रख सकते हैं कि लिस्ट क्या है हमारे पास। जब हम लोगों ने घर की कोई भी शॉपिंग करनी हो तो हम क्या करते हैं, घर में कहते हैं यार जल्दी जल्दी से क्या करो, लिस्ट तैयार कर लो, ठीक है। आइटम्स की लिस्ट बना लो कि हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो सेम इज द केस इन दिस लिस्ट कि हमारे पास जितनी भी आइटम्स मौजूद होंगी, जितनी भी हमारे पास चीजें होंगी, वो सारी की सारी काउंट होंगी। ये मैटर नहीं करता कि वो हमारे पास एक दफा है या दो दफा है, ठीक है। यस मैम। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। हमारे सेशन का टाइम एंड होने वाला है, और अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप वो भी दे सकते हैं। नो क्वेश्चन? अच्छा अब मैम मैं ना ये चाहती हूँ कि ना जो ये इनकी मतलब डिटेल है ना सबकी, वो मैं ना जी कहीं शॉर्ट तरीके से याद कर लूँ सही तरह से, कि मतलब मुझे ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इनका। ओके ओके तो मैम देखिए अभी भी जी ओके मैम बोलें। देखिए ह्यूमन माइंड क्या करता है। देखिए हमने एक दफा एक चीज देख लिया ना, तो वो उसको एक दफा शॉर्ट मेमोरी में उसने उसको सेव कर लिया, ठीक है। जी जब तक हम उसको दोबारा से अगर हम विद इन ये कह लें कि एक दिन के अंदर, दो दिन के अंदर या तीन दिन के अंदर उसको रिवाइज नहीं ना करते तो वो भूल जाता है चीज को, ठीक है। जी ठीक है। अगर हम उसको रिवाइज कर रहे हैं ना, एक दफा गो थ्रू ही कर लें। आपको जरूरत नहीं है कि आप दोबारा से वीडियो पे जाएं यूट्यूब पे और जाके पूरी डिटेल देखें कि भाई इसमें क्या है। हम क्लास में ईच एंड एवरीथिंग डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। ये फाइल मैंने सेशन में चैनल में शेयर की हुई है, तो आप वहां पे जाएं, आप टेबल ऑफ कंटेंट निकालें और वहां से देखें कि हाँ भाई इसमें हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। देखिए जब हम नेक्स्ट क्लास में आके पिछला थोड़ा सा रिवाइज करते हैं तो उसका यही हमारे पास पर्पज होता है कि एक दफा चीजें गो थ्रू हो जाएं कि हमने क्या किया था उस क्लास में। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आपको चीजें नहीं आएंगी। अगर आप ये चाह रही है ना कि आप बस ये एक क्लास ले रही हैं और उसके बाद बस ना आपने प्रैक्टिस करनी है और ना ही आपने उसको रिवाइज करना है, तो फिर आपके लिए चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएंगी, ठीक है। दूसरी आप क्या स्ट्रेटेजी लगा सकती हैं कि आप जब ये क्लास में करें ना, तो उसके बाद आप अपने एंड पे इसको प्रैक्टिस किया करें और किसी दूसरे तरीके से किया करें। जैसे अभी देखिए मैंने यहाँ पे 5 राइट किया और मैंने फिर 5 राइट किया और मैंने उसकी लेंथ देखी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि भाई अगर कोई चीज हमारे पास दो टाइम है तो उसकी लेंथ पे क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम जी प्रैक्टिस ठीक है करेंगे ना, मैम। जब तक हमें एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक हमें हमारे दिमाग में चीज जो है ना वो बैठती नहीं है, ठीक है। और एक आप सबसे बेस्ट वे आप क्या कर सकती हैं, जब भी नेक्स्ट क्लास में आके मैं कहती हूँ कि आप में से कोई रिवाइज करवाना चाहेगा, तो आप वॉलंटली आके जल्दी से अपना माइक अनम्यूट करके रिवाइज करवाना शुरू कर दिया करें, ठीक है। इससे आपको भी पता होगा कि मैंने नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, रिवाइज करवाना है, तो मुझे इसको एक एक दफा गो थ्रू करना ही करना है, ठीक है। ओके मैम ठीक है। अच्छा अब कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास ऐसे जो क्लास में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते। आई डोंट नो क्या रीजन है, या तो उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आती या उनको सब कुछ समझ आ जाता है। तो आप काइंडली बताना चाहेंगे कि आप क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे अभी अगर मैं महानूर मलिक हमारे साथ मौजूद है, मैंने दो तीन दफा सेशन में इनको मैंने चाहा कि ये पार्टिसिपेट करें, लेकिन इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो काइंडली आप बताएंगे कि आप पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती। ओके नो रिस्पॉन्स। ओके हमारे नहीं, सेशन का टाइम अगर अगर आपके पास माइक नहीं है तो आप लिख के बता दें। जरूरी नहीं कि आप बोलें, लिख के भी आप बता सकते हैं आप लोग। टाइप आप कर लें। चैट में भी बता सकते हैं। नो मैम, नेट भी जरा जरा स्लो है ना, तो क्या पता इसी वजह से। ओके अच्छा हमारे सेशन का टाइम एंड हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप ओके रिवाइज मैम, करके अल्लाह आइएगा। हाफिज। अल्लाह हाफिज। और ओके, मैं ये अल्लाह चाहूंगी हाफिज। कि असेस लिस्ट आइटम और मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन लिस्ट आप रिवाइज करके आएं, क्योंकि ऊपर ये हमने चीजें पढ़ी हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप इसका डिफरेंस बताएं कि इसमें क्या डिफरेंस है।
प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा अपने एंड पे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज मैम, टेक केयर। टेक केयर।